सागर शहर में नशे के खिलाफ जागरूकता और समाज में सद्भाव का संदेश देखने के उद्देश्य से मां भगवती मानव कल्याण संगठन और सहयोगी संस्थाओं द्वारा शनिवार दोपहर 1 बजे नशा मुक्ति सद्भावना पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सागर जिले को पूरी तरह शराब और नशा मुक्त बनाना है। इस ऐतिहासिक पदयात्रा में संगठन की केंद्र अध्यक्ष बहन पूजा शुक्ला, केंद्र महासचिव अजय अवस्थी, सिद्धाश्रम चेतना अरुणी के प्रतिनिधि, मातृशक्ति, युवा शक्ति और वरिष्ठ सदस्यों सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत इमानुल स्कूल से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्ग कलेक्टर चौराहा, सिविल लाइन, गोपालगंज बस स्टैंड, कोतवाली, तीन बत्ती चौक, जामा मस्जिद, राधा तिरहारी स्टेशन रोड और डिम्पल पेट्रोल पंप से होते हुए पुनः इमानुल स्कूल ग्राउंड पर समापन हुई। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने समाज को जागरूक करने वाले संदेश युक्त पोस्टर और तख्तियां लेकर चले तथा नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, स्वस्थ समाज, स्वस्थ विचार जैसे नारों से वातावरण को प्रेरणादायी बनाया। पदयात्रा के समापन पर संबोधन देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि नशा न केवल परिवार बल्कि समाज, संस्कृति और भविष्य को भी कमजोर करता है। उन्होंने युवा, अभिभावकों और समाज सेवियों से नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। संगठन के सदस्यों ने कहा कि ये पहल सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य समाज बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। रैली का उद्देश्य तो इस रैली के नाम में ही मिल जाता है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि ये नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा निकाली गई है। मतलब कि हमारा साफ संदेश है कि हम समाज को नशा मुक्त करना चाहते हैं। और आपने देखा कि जितने पीछे जो हमारे 15-20 हज़ार लोगों की जनता थी, वो पूरी सागर संभाग की जनता है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे सागर संभाग को नशा मुक्त किया जाए और हमारे युवाओं का जीवन बचाया जाए। क्योंकि हम सभी को जानकारी है कि अपराध की मूल जड़ जो है नशा ही है। जब तक हम नशे से मुक्त नहीं करेंगे अपने समाज को, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे आगे आने वाला युवा अपराध की ओर बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जहां हम ये दावा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा जो देश है वह सोने की चिड़िया बनेगा, हमारा देश आध्यात्मिक गुरु बनेगा, तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हमारे विवेक शक्ति की बात है, जानकारी की बात है कि कोई भी आध्यात्मिक गुरु नशा नहीं करता है, नशा रूपी जहर का पान नहीं करता है। तो अगर हमें अपने देश को आध्यात्मिक गुरु बनाना है तो निश्चित रूप से समाज को नशा मुक्त करना ही होगा। आगे और क्या योजना है आपकी इस अभियान को लेकर, कैसे काम करेंगे आगे? देखिए, हमारी योजनाएं तो काफी सालों से चल रही हैं और इसी संदर्भ में आपके ही सागर संभाग में 1000 से अधिक गांवों में नशा मुक्ति गांव घोषित किए गए हैं। पूर्णतया नशा को बंद किया गया है उन गांवों से। इसकी जानकारी मीडिया को मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से है। और जिस तरह से मीडिया के भी कई बंधु हैं जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में पूरी महिलाएं, पूरा समाज हमारा लड़ाई लड़ रहा है कि हमें किसी तरह की, जैसे हमारी महिलाएं मांग करी है कि हमें बहना योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, किसी तरह की योजनाएं आप हमारे लिए ना चलाएं, लेकिन सिर्फ एक योजना अगर आप चला देते हैं तो हम पूरी तरह से आपके समर्थन पे रहेंगे। और वह सिर्फ ये कि हमारा जो संभाग है, हमारा जो गाँव है, हमारा जो जिला है, उसको नशा मुक्त घोषित किया जाए। क्योंकि एक तरफ सरकारें 2000-3000 अकाउंट में महिलाओं के डाल रही है और उससे कहीं अधिक उनके पति नशे में पैसे गंवा रहे हैं। तो इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या लाभ महिलाओं को मिल रहा है ना? तो योजनाएं दो तरफा नहीं होनी चाहिए। इसी रूप से भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा पूरे भारत में नशा मुक्त परिवार खुशहाल भारत को लेकर ऐसी पदयात्रा निकालता रहता है। और इसका उद्देश्य ये कि सागर संभाग में भगवती मानव कल्याण संगठन में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को नशा मुक्त किया है और 2000 पंचायतों गाँव को नशा मुक्त किया है। पूर्णतः शराबबंदी बैन किया है। उसमें ये मांग है, ये हमारी भी मांग है इस रैली के माध्यम से सरकार के कम से कम सागर संभाग से वो शुरू करें, सागर संभाग को पूर्णतः नशा मुक्त घोषित करें।